हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। तो उम्मीद है इससे पिछला आपने सारा प्रैक्टिस सेट किया होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। यानी जिस प्रकार दोस्तों पवित्र अपवित्र से संबंधित है उसी तरीके से हमें बताना है कि बंजर यहाँ पर जो शब्द होगा उससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पवित्र अपवित्र ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट यानी विलोम है। तो पवित्र अपवित्र यानी एक दूसरे के विलोम है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों बंजर क्या होता है, बंजर यानी जो बंजर भूमि होती है यानी जहाँ पर कृषि नहीं होता। तो बंजर भूमि और यहाँ पर उसका उल्टा होगा यानी उपजाऊ। जहाँ पर बंजर होता है जहाँ पर कृषि नहीं होती और उपजाऊ क्या होता है जहाँ पर कृषि होती है। तो बंजर का अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ। तो इस तरीके से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपजाऊ। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसे प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो वही संबंध हमें इसमें भी देखना होता है। तो देखिए 364 और 183 ये जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है उसी तरीके से हमें यहाँ पर 462 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी उससे संबंध देखना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, यानी किस तरीके से ये संबंधित है आपस में। तो देखेंगे तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कि 364 और 183। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग ये दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये दो गुने के बराबर हमें लग रहा है कि 364 और 183। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, दो गुना कर देते हैं। तो 183 का हम क्या करेंगे, दो गुना कर देंगे। देखिए 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा और हासिल 1 2 1 कम 2 1 3, यानी दोस्तों कितना आ गया 366। अब देखिए ये 364 है और ये 366। तो 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस का 2 कर देंगे। तो इस तरीके से ये बन गया दोस्तों 364 जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी संख्या पर यहाँ पर क्या होगा उससे बताना है। तो हमने क्या किया, देखिए इस संख्या में हमने क्या किया था कि इसमें से जो हमारी संख्या आई थी उसमें से हमने माइनस का 2 किया, उसमें से हमने माइनस का 2 किया तब जाकर हमारी ये संख्या आई। यानी इस संख्या में हम क्या करेंगे, प्लस का 2 किए होते तो ये हमारा 366 बनता, जो कि यहाँ पर जो संख्या दी है इसका 2 गुना। यानी दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी 2 2 4 और यहाँ पर 6 4। यानी दोस्तों ये जो 464 आया है हमारी इस संख्या का जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी उसका क्या है, ये 2 गुना है। तो इसका 2 गुना है तो यहाँ पर किस संख्या का 2 गुना होगा, तो इसमें हम 2 का भाग कर लेते हैं। या तो आप डायरेक्ट बता दें कि ये आपका देखिए 464 है तो ये आपका हो जाएगा 232। तो 232 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी इसका 2 गुना है। या तो आप भाग कर लिख के देख लेंगे कि 2 दूना 4 2 तियाँ 6 2 दूना 4, तो 232 यहाँ से भी आ गया। तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था, यानी जो दूसरा संख्या है उसका 2 गुना करके उसमें से -2 करना था। तो 232 का 2 गुना करेंगे तो 464 आएगा, -2 करेंगे तो 462 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उसे समूह संबंधित नहीं है। यानी इसमें पूछा है कि कौन सा अक्षर समूह है जो उससे संबंधित नहीं है। ये 3 एक तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे। तो देखते हैं कौन सा रूल इसमें है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एल से यहाँ पर देखिए ई हो जा रहा है। एल हमारा 12वें स्थान पर होता है, यानी जो इसका क्रमांक होता है जो प्लेस वैल्यू, जैसे ई 5 पर एफ 6 पर, इस तरीके से। तो एल हमारा 12 पर होता है तो 12 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो 12 से 5 हो गया यानी माइनस का 7 हो गया इसमें। अब देखिए ई हमारा होता है दोस्तों 5 पर और यहाँ पर 2 हो गया यानी माइनस का 3 हो गया। अब इसमें देखेंगे तो जे हमारा होता है 10 पर, 10 से जो जे से यहाँ पर जेड हो गया, यानी दोस्तों इसमें माइनस का 10 हो गया। कैसे हुआ दोस्तों, ये एक सर्कल के रूप में चलते हैं, यानी जिस तरीके से घड़ी चलती है उसी तरीके से। जैसे यहाँ पर जेड से ख़त्म हुआ तो यहाँ से ए से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जब 10 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा जेड आ गया। तो इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर
हम अगर इसी को देखें दोस्तों, केवल एक ही देख लेते हैं, तो इसमें हमने देखा कि टी यहाँ पर हमारा 20 होता है और जे हमारा 10 पर, यानी टी से -10 किया तो हमारा जे आ गया 10 पर। अब इस तरीके से यम हमारा दोस्तों होता है 13 पर, 13 से कितना आ गया सी यानी 3, तो इसमें भी हमने कितना किया -10 कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 में हमारा -10 हो रहा है, इसमें -10, यहाँ पर -10, यहाँ पर -10, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें -7 हो रहा है, तो ये हमारा दोस्तों अलग हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए इसमें भी -10, इसमें भी -10, इसमें भी माइनस, तो हमने केवल एक ही अक्षर को चेक कर यहाँ पर ऑप्शन देख लिया कि ये हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि यदि y बराबर 50 है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो SEA का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, y बराबर 50 दिया है, तो हमें पता है कि y का जो प्लेस वैल्यू होता है, जैसे A to Z अल्फ़ाबेट में जो y आता है वो 25वें नंबर पर आता है। तो इस तरीके से y बराबर 50 दिया है, तो यानी 25 का इसके प्लेस वैल्यू का कितना दिया है, 2 गुना दिया है, यानी इसका जो स्थान है उसका 2 गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो अक्षर हैं इन सभी का 2 गुना लिखना है। जैसे यस 19 पर होता है, तो 19 का 2 गुना लिखेंगे तो 19 दूना 38 लिखेंगे। 19 दूना कितना लिखेंगे दोस्तों, 38 लिखेंगे। अब देखिए ई हमारा कितना होता है, तो ई हमारा 5 पर होता है, लेकिन उसका 2 गुना लिखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों ए हमारा कितना होता है, तो ए हमारा 2 पर होता है, ए हमारा 2 पर होता है, सॉरी ए हमारा 1 पर होता है, और इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए 38 और 2 ये 40 हो गया, 40 और ये 10 50 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बना हुआ है कितना बना, 50 बना। तो 50 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है कि यहाँ पर दिया है -13, 16, -20, 25, -31, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें देखिए माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, यानी अगली संख्या जो हमारी आएगी प्लस में आएगी। तो माइनस वाला हम ऑप्शन यहाँ से काट देते हैं, तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, तो केवल प्लस वाला बचा। अब देखिए 13 में हमने प्लस का 3 कर दिया और उसे हमने प्लस में लिख दिया। अब इस तरीके से देखेंगे 16 में प्लस का 4 करेंगे तो 20 बनेगा, और इसे हमने माइनस में लिख दिया। अब देखिए 20 से क्या किया, प्लस का 5 किया। अब 25 से कितना किया दोस्तों, यहाँ पर 31 बन रहा है, यानी प्लस का 6 किया। तो हमारी जो अगली संख्या यहाँ पर आएगी वह प्लस का 7 होगी, और हमने पहले से ही देखा कि यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी प्लस में आएगी। तो 31 में हम क्या करेंगे, प्लस का 7 करेंगे, तो 31 7 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से 38 हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 38। और जबकि हमने माइनस को पहले ही काट दिया था कि अगली संख्या हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी, तो प्लस का 38 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है इसका हमें मान बताना है। तो ये एक सीरीज़ फॉलो है, यानी एक तरीका से होता है कि इसमें एक तरीका लगा होता है जो कि 2 फॉलो कर रहे होते हैं, और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 11 11 11, तो इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 है और 11 उसके बाद 11, और यहाँ पर देखिए 4 6 9। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर जब हमने 4 और 6 11 11 11, इससे तो हमें कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि यहाँ पर तीनों एक ही हैं। तो हमने देखा यहाँ पर नीचे दोस्तों 4 6 और 9, तो यहाँ पर हमने देखा कि 9 और 4 का अगर हम गुणा कर दें तो ये 9 चौक कितना बनेगा, 36 बनेगा। और ये 36 दोस्तों हमारा 6 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है कि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। या तो आप इस तरीके से कहें, या तो आप कह सकते हैं कि 36 का हम जब रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। अब यही तरीका हमारा इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए 11 और 11 का
हम क्या करेंगे गुणा, क्योंकि हमने फर्स्ट और लास्ट का किया था, तो इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट 11 और 11 का करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 121। अब इसका आप रूट निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो यानी ये तरीका हमारा दोस्तों दोनों में फॉलो कर रहा है, यानी यही तरीका हम तीसरे में भी लगा लेंगे। तो हमें क्या करना था कि बीच वाली संख्या का हमारा स्क्वायर हो रहा था, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और जो कि यहाँ पर वह संख्या बन रही है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जो कि यहाँ पर संख्या बन रही। अब उसी प्रकार हमें बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 99 81 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो ये 81 है ये पहली और तीसरी संख्या का गुणा है, पहली और तीसरी संख्या का गुणा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि जिसका हम गुणा करें तो हमारा 81 बनेगा। तो या तो आप डायरेक्ट करें कि 27 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 81 बनेगा, या फिर आप इस 81 को 27 से भाग कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3। तो 3 दोस्तों इसका हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको एक तरीका पता चल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।